रेडियो सिटी पॉडकास्ट। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। सुनो, आते आते एक चीज बर्स्ट पिज्जा लेते आना। हैलोपिनोस और ऑलिव्स नहीं भी होंगे तो चलेगा, लेकिन ऑरिगैनो और चिली फ्लेक्स के एक्स्ट्रा पाउचेस जरूर लाना। भाई मैं कह जी, एवेंजर्स की गैंग एक तरफ और पिज्जा लवर्स की गैंग एक तरफ। चलो तो फिर आज बताती हूँ आपको कि स्क्वायर बॉक्स में आने वाला ये गोल पिज्जा लव ट्रायंगल की शेप तक आखिर कैसे पहुंचा। पिज्जा गैंग असेंबल। एक जरूरी सूचना, बड़ी मुश्किल से डाइट पर गए हुए लोग इसे ना सुने। ये सुनने के बाद बहुत तेज भूख लग सकती है। ये है सिटी का फूडकास्ट। सिटी का फूडकास्ट। भाई ऑफिस में किसी से पार्टी लेनी हो या दोस्तों के साथ रात भर चिल करना हो, खाने में क्या ऑर्डर करूं इस बात से परेशानी हो या फिर घर पर खाना ना बना हो, पिज्जा ऑलवेज कम्स टू द रेस्क्यू। एम आई राइट और एम आई राइट? मैं क्या जी, क्या हाल चाल है? हाँ जी, हेलो टू ऑल द फूडीज आउट देयर। मैं हूँ आपकी फूडी फ्रेंड और पार्ट टाइम नाइट आउट दामिनी। और कुछ दिन पहले ना मैंने सोशल मीडिया पर चलने वाले अजीबोगरीब ट्रेंड्स के बीच में चीज लोडेड पिज्जा की जगह घी लोडेड पिज्जा देखा। घी लोडेड, और बस वहीं से दिमाग में सवाल ने बवाल कर दिया कि ये वियर्ड फूड कॉम्बिनेशंस को एक्चुअली खाता भी है या फिर सिर्फ वायरल होने की नई स्कीम है ये। आई मीन, मैगी विद केचप इज स्टिल एक्सेप्टेबल, लेकिन फैंटा मैगी, तौबा तौबा, गुनाह है यार, गुनाह। सारा का सारा मूड खराब हो गया फैंटा मैगी के बारे में सोच के। कंप्यूटर जी चलो ना जरा फ्लैशबैक में लेकर चलो यार। अब तो मूड ठीक सिर्फ पिज्जा की कहानी सुनकर ही होगा। So here we are in the flashback, जहां हमें पता लगेगा कि यार कैसे स्ट्रीट साइड से उठकर पिज्जा ग्लोबली हर किसी की फूड क्रेविंग्स को डोमिनेट करने लगा। इस जर्नी के पीछे की 3 बातें याद रखिएगा: माइग्रेशन, इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। वेल, इतना तो कंफर्म है कि पिज्जा इटालियंस का ही इन्वेंशन है, लेकिन सदियों पहले भी पिज्जा जो है लाइफ की पिक्चर में एग्जिस्ट करता था। सालों पहले ट्रोजन्स जब लाटियम पहुंचे थे तो भूख से बेहाल थे। तब इनियस और उनके साथी एक पेड़ के नीचे बैठे थे और पतली गेहूं की रोटी को एज प्लैटर्स यूज करते थे। फिर जंगल में उन्हें जो मशरूम्स और हर्ब्स मिले, उन्होंने उसे उस फ्लैट ब्रेड पर डाला और मस्त दबा के खा गए। इसका मतलब पिज्जा सच में एक टाइम पर सब्जियों वाला पराठा हुआ करता था। वाह यार। वेल, आज जिस पिज्जा को हम जानते, पहचानते और इतना मानते हैं, वो 18th सेंचुरी में इटली के नेपल्स में सबसे पहले बनाया गया था। उस टाइम नेपल्स के वाटर फ्रंट पर ट्रेडिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट का काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा था और वहाँ का जो लोकल क्राउड था वो जनरली बाहर ही रहता था। और ऐसे में उनको कुछ ऐसा खाने को चाहिए था तो जल्दी बन भी जाए और इजीली मिल भी जाए। तब हैंडी पोर्टेबिलिटी और लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स की वजह से पिज्जा वहाँ का गो टू स्ट्रीट फूड बन गया, जिसे अपर क्लास वाले ना अपने लेवल का नहीं समझते थे। हाँ। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद माइग्रेटर्स के साथ पिज्जा जो है अमेरिका पहुंचा और धीरे धीरे सब जगह फैल गया। ओ जी, फैल क्या गया, दिलों पर छा गया। वेल, 1889 में जब किंग अल्बर्टो I और क्वीन मार्गरीटा नेपल्स आए थे, तब रॉयल्स ने पहली बार पिज्जा चखा था। क्वीन मार्गरीटा के लिए ना 3 तरह के पिज्जा बनाए गए थे, लेकिन उन्होंने वो चुना जिसमें इटली के नेशनल फ्लैग के कलर्स थे, रेड, ग्रीन एंड व्हाइट, यानी कि टोमेटो, बेसिल एंड मोज़रेला। और तब से ही इन तीनों इंग्रेडिएंट्स के आइकॉनिक कॉम्बिनेशन को मार्गरीटा पिज्जा के नाम का ताज पहनाया गया। So yes, it is because of Queen Margherita and the Italian flag that we have Margherita pizza today. अजी, इस स्ट्रीट फूड पर जब रॉयल स्टैंप लगा, तब जाकर के पिज्जा ने वर्ल्ड टूर किया और आज हमारे बीच बैठकर हमारी सारी गॉसिप और दुख दर्द सुन रहा है। इस सब्जी वाले पराठे को पिज्जा का नाम किसने दिया ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन इतना पता है कि अमेरिकन्स और इटालियंस जो हैं पिज्जा को ब्रेकफास्ट में खाना पसंद करते हैं। इतना ज्यादा कि यूनाइटेड स्टेट्स में हर 1 सेकंड में कम से कम 350 पिज्जा स्लाइसेस खत्म होते हैं। 1 सेकंड में 350, यानी 1 मिनट में 21,000, 1 घंटे में 12,60,000, मतलब 1 साल में ना बाबा ना, इतनी मैथ्स नहीं आती मुझे। गणित में ना हमेशा से कमजोरी रही हूँ मैं। मुझे तो सिर्फ इतना समझ आता है कि 30 मिनट में पिज्जा डिलीवरी, नहीं तो वो फ्री। रिमेम्बर दैट टाइम, ता ना 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 धी, और पिज्जा आयो फ्री।
यहाँ स्विगी और जोमेटो वाले भैया टाइम पर पिज्जा डिलीवरी नहीं करते और वहाँ 2001 में रशियन स्पेस एजेंसी ने स्पेस में ही पिज्जा डिलीवर करा दिया था। बताओ यार, पिज्जा स्पेस तक हो आया और यहाँ लव लाइफ में भी कोई स्पेस ही नहीं दे रहा। मैं हूँ आपकी फूडी दोस्त और पार्ट टाइम नाइट आउल दामिनी। मुलाकात करूंगी आपसे अगले एपिसोड में एक और कहानी के साथ। तब तक ना आप मेरे को ईमेल करके पहले तो ये बताओ कि आपके हिसाब से वर्स्ट पिज्जा टॉपिंग कौन सी है। मतलब सॉरी यार, मुझे तो पिज्जा पे ऑलिव्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ईमेल मी एट podcast@myradiocity.com। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ सिटी का फूडकास्ट। टिल देन थोड़े अच्छे इंसान बनो, लोगों का भला करो। जाओ यार, पिज्जा ऑर्डर करो। टिंग टिंग टुडुम। कीप वाचिंग। रेडियो सिटी पॉडकास्ट।